After covering structural isomerism in the coordination compounds in the previous video, now I'm taking up stereoisomerism in coordination compounds. So stereoisomerism or space isomerism. So what does it mean? See, stereoisomerism, it is very common in coordination compounds, and basically what happens is, various ligands around the central metal atom, they occupy different spatial arrangement around that metal atom, which gives rise to this type of isomerism. Stereo means space. So space may different orientation, different arrangement of ligands around the central metal atom gives rise to stereoisomerism. Now, stereoisomerism is of two types. Stereoisomerism is of two types, out of which one would be discussed in this video and another in this next video. So stereoisomerism दो तरह की है हमारी, that is geometrical isomerism and another is optical isomerism. Very interesting topic है. अगर हम stereoisomerism को ध्यान से पढ़ें, ये पूरा stereochemistry नाम से एक पूरा टॉपिक है जो हम डिटेल में वेरियस कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं. तो अभी के लिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक इसको लिमिटेड रखेंगे. सो स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन टर्म्स व्हेन इट कम्स टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट डज इट मीन, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट डज इट मीन. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम अगर मोर कॉमनली बोले सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपके सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पे लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लगे हुए हैं, अरेंज हैं, अगर ये एडजेसेंट है तो वो बन जाता है हमारा सिस आइसोमर, एंड अगर वो ऑपोजिट है टू ईच अदर, आई शो यू दैट व्हेन आई गिव यू एग्जांपल्स, वो बन जाता है हमारा ट्रांस आइसोमर. सो ऐसे हमारे सिस एंड ट्रांस दो तरह के आइसोमर्स होते हैं इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट रोटेट करते हैं. मैंने थोड़ा सा इसके बारे में अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में जब इनकी नेमिंग कराई थी तो मैंने बताया था. तो ये दो तरह के डेक्स्ट्रो एंड लीवो होते हैं दो आइसोमर्स, वो तो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी हम करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. सो coming to geometrical isomerism, as I said, इसमें basically when similar groups are arranged on the same side of central metal atom, that is adjacent, we have cis isomer, and when the similar groups are arranged spatially on the opposite side, this is known as a trans isomerism. ठीक है. तो चलिए कुछ कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ इसको. अब मैं पहले ये बताती हूँ आपको कि कौन कौन से तरह के कंपाउंड जो हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं. हमने एक टर्म पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर दैट मींस द नंबर ऑफ जो लिगेंड्स होते हैं वो कितने हैं अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, व्हिच इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है. सो जो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने अलग से पूरा अच्छे से समझाया था जब हमने बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ टॉपिक किया था इसका. सो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 वाले ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं क्योंकि उनके लिए कोई सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे. जो 4 वाले होते हैं उनके दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं. दो हम स्ट्रक्चर्स आगे थ्योरीज में जो बॉन्डिंग की थ्योरीज है इसकी उनमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बट मैंने बताया था कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वन इज टेट्राहेड्रल एंड अनदर इज स्क्वायर प्लेनर. तो जो हमारे टेट्राहेड्रल वाले हैं दे डू नॉट शो कोऑर्डिनेशन. नंबर 4 वाले जो दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें टेट्राहेड्रल जिनका स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज उसमें अगेन एडजेसेंट ऑपोजिट कुछ नहीं बन पाएगा. उस केस में कोई ऑपोजिट आइसोमर ऑपोजिट अरेंजमेंट नहीं हो पाएगी. तो देयर इज नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन द कंपाउंड विद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सो ओनली स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले
square planar complexes they show geometrical isomerism. Now coming to 5 वाला नहीं होता, हम 6 वाला करते हैं। 6 वाले का जिस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सो ये भी शो करते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम दो तरह के स्ट्रक्चर्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के दो तरह के स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनका स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर, एक विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिनका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए हमें कि हम किस तरह के कंपाउंड्स में पढ़ेंगे अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो सबसे पहले डिस्कशन आती है हमारी अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, अब एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कई तरह का हो सकता है। मतलब कि आपके सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके अराउंड आपके 4 लीगेंड्स होंगे। वो चारों डिफरेंट हो सकते हैं, वो चारों सेम हो सकते हैं, 2 सेम, 2 डिफरेंट, 3 सेम, 1 डिफरेंट, किसी कई तरह के हो सकते हैं। सो मैं उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ। जैसे सपोज आपका कॉम्प्लेक्स है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे मैं n प्लस माइनस लिख रही हूँ। दैट मीन्स अगर ये आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इस पे जो भी चार्ज होगा ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो मैंने n प्लस माइनस 1 लिख दिया। M is your center metal atom, A is one type of ligand, B is to another type of ligand. So 2 A type के ligands है, 2 B type के ligands है। तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एक इस तरह का हो सकता है। ठीक है, 2 डिफरेंट ligands हैं, दोनों की जो है 2 बार आ रहे हैं ईच टाइम। देन हो सकते हैं MA2BC, ऐसे भी हो सकते हैं। ये मोरलेस सेम ही तरह का अरेंजमेंट होगा, मैं भी दिखाऊंगी बताऊंगी जिसमें 2 हमारे सिमिलर आ गए लीगेंड, सेम लीगेंड आ गए, जैसे अमोनिया अमोनिया, यहाँ पे 2 बाकी लीगेंड्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, ये शो करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड आई गिव यू एग्जांपल्स। ठीक है, और हो सकते हैं ऐसे, इस तरह के, ये वाले हो सकते हैं। अगेन मैं इनके भी सबके मैं एग्जांपल कराऊंगी। ये जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के, इसमें जो हमारा ए बी है, ये ए बी जो है ये एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड है। ये मैं विद एग्जांपल अभी समझाऊंगी सबके सब। बाइडेंटेट लीगेंड है, ये शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर हो सकते हैं हमारे पास इस तरह के जिसमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड चारों लीगेंड्स डिफरेंट हो। इसके बहुत सारे आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें चारों लीगेंड्स सिमिलर हैं, तो ये नहीं शो करते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देन कमिंग टू कॉम्प्लेक्सेस जिसमें 3 लीगेंड सेम हो, 4th डिफरेंट हो, ये भी नहीं शो करते क्योंकि इसमें एडजेसेंट ही रहेंगे, अपोजिट का कुछ बात ही नहीं बनेगी, तो कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। देन ऐसे लिख लो इसको, एक ही बात है, ये दोनों एक ही तरह की बात है, ये एक ही चीज है, तो ये सब शो नहीं करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जो मैंने ऊपर लिखे हैं अब मैं उनकी ईच टाइप डिस्कस करूंगी, जो जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो सबसे पहला है Ma2B2 ये, या फिर हम ले लें कि हमारा जो दूसरा है वो है चलिए Ma2BC में बाद में कराऊंगी, पहले Ma2B2 कर लेते हैं इसी के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया हमारा ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें ऊपर चार्ज नहीं है। अब देखिए इसका सिस आइसोमर कैसे बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर होती है शेप ये। ठीक है, इसका सिस आइसोमर होगा जब दोनों ये सेम जो है लीगेंड्स ये जब एडजेसेंट होंगे। दिस इज सिस आइसोमर एंड दिस इज ट्रांस आइसोमर। जो दूसरा मैं बना रही हूँ, क्लोरीन क्लोरीन एमोनिया एमोनिया, दिस इज
ट्रांस आइसोमर। इनका नाम क्या है, ऐसे लिखा जाता है सिस, नाम है इसका डाई क्लोरिडो डाई एमीन। ओके, ये पूरा नहीं आएगा, मैं साइड पे लिख देती हूँ थोड़ा और इधर करके, सिस डैश डाई क्लोरिडो डाई एमीन प्लेटिनम 2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की, और ये हमारा है ट्रांस आइसोमर। सो दिस इज ट्रांस डाई क्लोरिडो डाई एमीन, अगेन इन सिंगल लाइन आना चाहिए, प्लेटिनम, नाम एक ही लाइन में आना चाहिए, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। सो ये हमारे हो गए 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस पर्टिकुलर टाइप के। ये हो गया हमारा Ma2B2 टाइप, यानी कि जब हमारे 2 सेम लिगेंड्स है, देखिए है ना, तो ये हो गया। अच्छा, और एग्जाम्पल, हाँ और एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का सिर्फ वो लिख रही हूँ, आपको मैं ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी। तो एग्जाम्पल में हम, ये है NO2 NH3 ट्वाइस, देखिए ये भी यही सेम आइसोमरिज्म शो करेगा। NO2 अगर सेम नाइट्रो अगर एडजेसेंट होंगे या अमोनिया एडजेसेंट होंगे तो वो सिस हो जाएगा, ऑपोजिट होंगे तो वो ट्रांस हो जाएगा। अभी सेकेंड टाइप मैंने बोला था Ma2BC ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल PT NO2, no, not this, sorry, PT पाइडीन। तो ये थोड़ा सा लिखा गलत हुआ है, इसमें पहले Cl लिखा जाना चाहिए क्योंकि एनाइनिक लिगेंड। चलिए मैं लिखती हूँ इसको, ये हो गया। एंड ये देखिए इसका सिस आइसोमर क्या बनेगा जब ये दोनों पायरिडीन एडजेसेंट होंगे। पायरिडीन इज अ न्यूट्रल लीगेंड, पी जिसका हम यूज करते हैं, जिसके लिए हम जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा सिस आइसोमर, और इधर से हमारा ट्रांस आइसोमर हो गया जिसमें पायरिडीन ऑपोजिट होगा, यानी कि एक यहाँ, ये वाला यहाँ, और बाकी हमारे हो जाएंगे अमोनिया एंड Cl। तो ये हमारा हो गया सिस आइसोमर, एंड ये हमारा हो गया इसका ट्रांस आइसोमर। दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख लीजिए, वेरी सिंपल। इसका नाम है अमीन क्लोरिडो डाई पिरिडीन प्लेटिनम, नो सिस आएगा पहले, सॉरी, सिस डैश प्लेटिनम 2। ठीक है, ये हो गया हमारा ये, और ये इसका नाम ट्रांस, आगे सब सेम ट्रांस और बाकी सारा नेम सेम। ठीक है, सो ये हो गए Ma2BC टाइप का एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल है, अगर हो यहाँ पे प्लेटिनम के साथ एक लीगेंड Br, दूसरा लीगेंड Cl, और बाकी 2 लीगेंड्स अमोनिया, ये सिमिलर। जब अमोनिया एडजेसेंट होंगे तो वो सिस, जब वो ऑपोजिट होंगे तो वो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक एग्जाम्पल और हो गया। अब आ जाते हैं इसके थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप में मैंने क्या बताया था, थर्ड मैंने बताया था ये Ma2B2। Ma2 का मतलब ये हुआ कि आपका जो AB है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड है। अनसिमेट्रिकल क्या हुआ, बाइडेंटेट तो पता है हमें क्या होता है, जिसमें 2 अटैचमेंट मॉलिक्यूल के अंदर 2 डोनर साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा ग्लाइजिनो।
मैं एग्जांपल दे दूं, पहले आपको फिर समझाती हूँ। जैसे PTGLY ट्वाइस, अभी ये अगेन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें GLY क्या है, ग्लाइसिन, और ये लिगेंड क्या है, ये है NH2CH2CO नेगेटिव। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इधर कुछ और है अटैचमेंट के लिए, इधर कुछ और है। जैसे मैं आपको सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बताती हूँ क्या होता है, ये देखिए, इथाइलिन डायमीन इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। दिस इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, क्योंकि दोनों तरफ से NH2 ही अटैच हो रहा है, यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल है। सो जहां अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जो है हम ये जो मैंने लिखा है AB2 टाइप, AB2 टाइप, वो शो करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। PT देखिए कैसे होगा, एक बार 2 बार हो रहा है ये NH2CH2, जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं पहले मैं स्क्वायर प्लेनर जो है स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे OCO और ये हमारा CH2। देखिए यहाँ पे NH2 और इधर CO पार्ट। ठीक है, अब इधर भी यहाँ पे NH2, ये CH2COO। जब ये देखिए एडजेसेंट आ रही है दोनों, जो सेम जो साइड से लिगेंड की ये वाली, तो ये हमारा सिस आइसोमर है। और जब यही ऑपोजिट आएंगी तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर। कैसे, NH2, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ये O, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरे की पोजीशन चेंज कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे O लगा देंगे, CO, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2। तो ये सो ये बन जाएगा आपका ट्रांस आइसोमर। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल ऑफ MAB2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ये एग्जाम्पल, ये बहुत ही रेयर है, जिसमें हमारे चारों लीगेंड्स डिफरेंट है। ऑल लीगेंड्स आर डिफरेंट। इसमें क्या होता है, 3 आइसोमर्स बनते हैं। 3 आइसोमर्स मतलब हम क्या करेंगे, किसी एक लीगेंड की पोजीशन फिक्स रखेंगे, बाकियों को रोटेट करते जाएंगे। जैसे मैंने A की पोजीशन फिक्स रखी, A को यहीं रखेंगे, यहाँ B कर दिया, यहाँ C कर दिया, यहाँ D कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे A की पोजीशन फिक्स रखी, अब इसके ऑपोजिट मैंने C कर दिया, यहाँ B कर दिया, यहाँ D कर दिया। ये रेयर केस है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम्पल, आई मीन ये वाला केस जो है। यहाँ पे A, अभी यहाँ पे मैंने B कर दिया, यहाँ C कर दिया, यहाँ D कर दिया। ये 3 होते हैं, ये इतने कॉमन नहीं है। इसका आई गेस बहुत ही ये एग्जाम्पल है जो मैं दे रही हूँ, NH3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे examples of square planar complexes that show geometrical isomerism। अब हम एग्जाम्पल करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। स्क्वायर प्लेनर के हो गए, अब हम करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल्स। सो सेकेंड टाइप इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कौन कौन से शो करेंगे, ठीक है, इसमें लिख लेते हैं टाइप्स। इसमें होंगे, देखिए ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो 6 लीगेंड्स होंगे अरेंज। तो 6 में ऐसे हो सकता है 4 सेम हो, 2 डिफरेंट हो, यानी कि ये
या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये ए वाले सेम हो, एक ही बात है ये, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि दो जो हैं ये ऐसे सेम हो और आपका, नहीं, ये चार सेम हो और ये दो डिफरेंट हो, एन प्लस माइनस, ठीक है। फिर आपके इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं जो शो करते हैं, ये शो करते हैं एम ए थ्री बी थ्री, तीन तीन सिमिलर है, तो ये भी शो करते हैं। मैं सबके एग्जाम्पल्स दूंगी, आई टेक अप ऑल ऑफ देम। सेकेंड है एम, आई टेल यू व्हाट आई एम राइटिंग, B2, इसमें जो ए है ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, जो मैंने इथाइलिन डायमीन का एग्जांपल दिया था अभी प्रीवियस उसमें केस में, जब मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स समझा रही थी, मैंने अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड की बात करी थी, और ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसी को लिख लूं, इसी में ऐसे कर दूं कि ये तो मैं सेम ही रखू सिमेट्रिकल, यहाँ पे दोनों लिगेंड्स बदल दूं तो भी मोरलेस सेम स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर 6 के 6 लिगेंड सेम है तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्वियसली। अगर आपके 5 सेम हो लिगेंड्स तो भी शो नहीं करता, एक डिफरेंट हो। और लास्ट केस है जिसमें 6 के 6 जो हैं आपके लिगेंड्स वो डिफरेंट हो, ABCDEF, इस केस में 15 आइसोमर्स बनते हैं, विच इज क्वाइट, वही बात है, रेयर है ये वाला टाइप। तो हम मेनली स्टडी करेंगे 1 2 3 टाइप्स, इनको स्टडी करेंगे हम 1 बाय 1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप को जो शो करते हैं, उसमें है MA4B2 या MA2B4 या MA4BC, जैसे है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, सब पे प्लस माइनस चार्ज याद रखना जो मैंने नहीं डाला, क्योंकि ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और ये कटाइनी कनानी कुछ भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो एग्जाम्पल है हमारा क्रोमियम का ये कॉम्प्लेक्स विद दीज लिगेंड्स, ये एक कटाइनिक फॉर्म में है। तो अब इसमें हम बनाते हैं सिस आइसोमर। ये दोनों क्लोरीन एडजेसेंट हैं, तो ये सिस आइसोमर है। ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनता है, ये एक प्लेन में 4 और फिर अबव एंड बिलो दी प्लेन, ये दिस इज सिस आइसोमर। एंड इसका ट्रांस बनाना हो तो इसको यहाँ रखिए, क्लोरीन को यहाँ अपोजिट ले जाइए, बाकी बनाइए जैसे बनाए हैं अमोनिया एंड अमोनिया, ये है इसका ट्रांस आइसोमर। अब देखिए मैं बोल रही थी इसमें, अब आप ये मैंने किया ये वाला एग्जांपल Ma2BO4, अब यहाँ पे 4 लिगेंड्स ये वाले हो, दो डिफरेंट, तो भी ये बनेगा। अब यहाँ पे BC का मतलब ये होगा, जो मैंने ये Cl लिए थे, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, अभी एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मतलब एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अगर ये हो तो भी सिस ट्रांस आइसोमर कैसे पॉसिबल है, वेरी सिंपल, ये B, ये C, ये A, ये A, ये A, ये A, तो ये हो गया हमारा सिस आइसोमर, ठीक है। और ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर, जिसमें जो ये ऑपोजिट, जो हमारे सिमिलर डिफरेंट लिगेंड्स हैं, जब ऑपोजिट हो जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर। एक तो ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर, ठीक है।
अब सेकेंड टाइप के कौन से थे जो मैंने एग्जांपल लिया था, वो था Ma3B3, तीन तीन लिगेंड्स ईच टाइप के। फॉर एग्जांपल क्रोमियम का ये वाला कॉम्प्लेक्स विच इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम, 3 अमोनिया है, अमीन है, 3 क्लोराइड है। अभी देखिए इसमें कैसे पता चलेगा आइसोमर्स के बारे में। क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, ये आपकी शेप है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसमें अगर मैं प्रॉपर ऑक्टाहेड्रन बनाऊं ज्वाइन करके, सो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, तो आपका कौन सा होता है सिस आइसोमर, मैं आपको दिखा देती हूँ। अमोनिया, अमोनिया, Cl, Cl, Cl। ध्यान से देखिए, इसमें ये जो 3 ये सिमिलर हैं, ये ऑक्टाहेड्रन के फेस पे हैं। कहाँ है ये? ऑक्टाहेड्रन के फेस पे हैं, इसलिए इनको फेशियल आइसोमर्स भी कहते हैं। सो दे आर प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट ट्रायंगुलर फेसेस। देखिए ये देखिए यहाँ पे अमोनिया, सो दीज आर, दिस इज सिस आइसोमर बेसिकली, या इसको फेशियल आइसोमर और फेक आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल इसका ट्रांस का एग्जांपल दे रही, मतलब शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे ये आ जाएंगे सेम, जो वो आएंगे लीगेंड्स, वो कैसे अरेंज होंगे देखिए। ठीक है, Cl, 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 अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं एट दी ऑपोजिट एजेस, ऑन दी एजेस। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये एज है, ये एज है, ये एज है। सो ये होता है ट्रांस आइसोमर। जस्ट अ सेकेंड, और मेरिडियन ऑफ दी ऑक्टाहेड्रन पे भी प्लेस्ड होते हैं, इसलिए इनको मतलब कह सकते हैं, सो इसलिए इनको मेरीडोनल आइसोमर भी कहते हैं। मेरीडोनल या मर आइसोमर्स भी कहते हैं। सो ये हो गया, इसका मैं और एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखिए ये है पाइरीडीन, पाइरीडीन सिंपल, मैं ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, मैं पूरा ऑक्टाहेड्रन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सोडियम मेटल एटम है, पाइरीडीन, पाइरीडीन है, यहाँ पाइरीडीन है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं, जो मैं आपको कहना चाह रही थी, कॉर्नर्स ऑफ द फेस ये ऐसे बनेगा। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं और ये, तो ये मेरा फेस बन गया, इसका ऑक्टाहेड्रन का एक फेस बन गया, फेस बन गया ये। सो ये हमारा हो गया इसका सिस आइसोमर और ट्रांस पैक आइसोमर, सिस आइसोमर। और यही अगर मैं पाइरीडीन, पाइरीडीन, Cl, 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 okay, and pyridine,
सिंपल वे में दिखाना हो तो ये देखिए, ये एजेस हैं बेसिकली इसके। तो ये है हमारा ट्रांस और मेरिडोनल और मर आइसोमर। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ Ma3B3 टाइप। ठीक है, अब हम लास्ट टाइप कर लेते हैं जो है, जो शो करती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जिसमें मैंने बताया था ये सिमेट्रिकल लीगेंड है आपका। ए जो क्या है, ये सिमेट्रिकल लीगेंड है। दिस इज व्हाट, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड, बाइडेंटेट लीगेंड। ठीक है, और जो बी है ये हमारे B2 हैं, ये 2 मोनो डेंटेट लीगेंड्स हैं। तो एग्जांपल के लिए ये है COCl2 En ट्वाइस प्लस। ठीक है, शो करने के लिए आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। तो ये हो गया Cl एडजेसेंट, और हमारा जो ये चिली बेसिकली यहाँ पे ये चिलेट रिंग बनाएगा। देखिए NH2 CH2, यहाँ पे इसका NH2 लगा होगा, और जो इथाइलिन डायमीन होता है वो ये होता है NH2, तो 2 CH2 होते हैं। तो इनको बीच में दोनों को एडजस्ट करना है हमें। यहाँ पे CH2 ये ऐसे ऐसे दिखा देते होते हैं। तो ये ये ठीक है, और ये NH2 CH2, ये NH2 ये CH2। देखिए ये जब ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, तो ये हमारा हो गया सिस आइसोमर। अब इसी का अगर ट्रांस बनाना हो तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, यही बना दूंगी। ये हमारा कोबाल्ट, और अब आपको ध्यान देना है कि आप क्लोरीन को ये अबव एंड बिलो द प्लेन ड्रॉ करना है, और बाकी जो पोजीशंस हैं वो बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड यानी कि इथाइलिन डायमीन ऑक्यूपाई करेगा। NH2 CH2 CH2 NH2 in the same way NH2, just a second, CH2, okay, CH2 NH2, ये। तो ये हमारा हो गया ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये ऑपोजिट हो गए लीगेंड्स, और यहाँ पे ये ऑपोजिट हो गए लीगेंड्स दोनों। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं एक ड्रॉ नहीं कर रही, बट मैं दे रही हूँ अनदर एग्जाम्पल इसी का। ये देखिए, ये ऑक्सिलेट जो होता है ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड होता है, COO नेगेटिव। तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर आपके यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए जैसे कि यहाँ पे ये हो और ये दोनों डिफरेंट हो, ये दोनों सेम थे डिफरेंट हो, तो भी इससे सेम वे में हमने शो करने आइसोमर। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों क्लोरीन लिए, यहाँ पे BC जो डिफरेंट लिगेंड्स होंगे, बाकी सिमिलर बाइडेंटेट लिगेंड ऐसे ही रहेंगे यहाँ और यहाँ पे वो B और C हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लेती हूँ, चलो ये एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। मुझे इट इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल, मैं ले रही हूँ मेटल एटम, और मैं यहाँ पे ऑक्सिलेट को ले रही हूँ, और मैं यहाँ पे BC कोई भी लिगेंड ले रही हूँ, ऐसे जनरल में ले रही हूँ। इट इज नॉट एन ट्रू एग्जाम्पल, इट्स नॉट ट्रू एग्जाम्पल, बस जस्ट आपको ड्रॉ समझाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे B और C सिमिलर जब होंगे, और आपका जस्ट अ सेकेंड यहाँ दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा M, तो आपका COO, ठीक है, और यहाँ पे BNC इन द सेम वे OCO CO। तो ये हो गया आपका सिस आइसोमर। और अगर यहाँ पे ट्रांस बनाना हो
तो बी और सी जो डिफरेंट लिगेंड्स हैं मोनोडेंटेट, उनको यहां करिए और इनको यहां करिए। सो ओ सी ओ सी ओ ओ, और ये हो जाएगा ओ सी ओ सी ओ ओ। ये हमारा हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो मेन एग्जांपल्स यही थे जो मैंने एक बताया था कि 6 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स अगर हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वो रेयर केसेस हैं, तो उसके टाइप दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो उनके एग्जांपल्स में नहीं करा रही हूँ। उसमें 15 आइसोमर्स बनते हैं, 15 स्पेशल अरेंजमेंट बनती है लिगेंड्स की। सो दे आर लेस इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो मैंने आपको करा दिए एग्जांपल्स। सो दिस आई थिंक दिस इज इनफ अबाउट cis trans isomerism or geometrical isomerism in coordination compounds. So next video will have optical isomerism.